अग्रसर होता है। साथियों, 21वीं सदी का ये सर्वोत्तम व्यवसाय है, बिना पूंजी का व्यवसाय है। हम आप कोई भी व्यवसाय करेंगे तो वहाँ पूंजी निवेश होगी, यहाँ कोई पूंजी नहीं लग रही है तो कोई रिस्क नहीं है। इस नाते इस बिजनेस को हमको निश्चित रूप से मन लगा के करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथ ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को हम सीखते हुए गोल्ड पिन पर पहुंच चुका हूँ। ये हमारे अपलायन श्री हंसलाल मौर्य जी, ग्रेट अपलायन श्री डीके सर का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। साथियों, 73-74 वर्ष की उम्र में अगर मैं ये 8 सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ तो निश्चित है कि 20वीं सीढ़ी पर भी पहुँचूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथियों, ये समझ लो कि मेरा चौथा पंच चल रहा है, लेकिन मैं जिस समय ले दिल रखता हूँ 55 का, ये समझ लीजिए कि 74 का हूँ लेकिन 55 का दिल रखता हूँ। कारण क्या है कि मैं RCM ज्वाइन कर चुका हूँ, RCM का 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मेरी 10 वर्ष की उम्र ऑटोमेटिक बढ़ गई है। यदि आप लोग अपनाओगे तो आप लोगों के सामने भी ये आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय RCM सर। थैंक यू सर। कैसा लगा सर का मैसेज? कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। थैंक यू। बात बताता है, देखो सर, रॉयल्टी आपकी 8वीं पिन है और रॉयल्टी की 4 पिन होती हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, जहाँ पे 3%, 4%, 6% और 8% रॉयल्टी आती है। मैंने बताया था 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी मिलता है और 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। टोटल जोड़ के सर 45% होता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी बांटती है। अभी हमारे कोई नए साथी जान ले, हमारा जो बिजनेस होता है सर, उसका 45% हमारी कंपनी हमारे खाते में ट्रांसफर करती है, सभी को थोड़ा थोड़ा करके। तो रॉयल्टी हो गया सर। उसके बाद टेक्निकल आता है, और मैं बता दूं 2 मिनट का समय लूंगा, फिर सर को बुलाऊंगा। मैं मैं डॉक्टर हूँ, परिचय मेरा हो जाए। अभी हमारे कुछ साथी बाद में आए। मेरा नाम डॉक्टर हंसलाल मौर्य है, यहीं से भाई है लोहर भाई, जहाँ पे हमारी क्लिनिक है। और मैं सर 14 साल से डॉक्टर हूँ। 14 साल से हमारी क्लिनिक चल रही थी, डॉक्टरी मैं कर रहा था, लेकिन अपने सपने को सर पूरा नहीं कर पाया। वैसे तो मेरे पास सर 14 साल से कार है, कार से चलता हूँ, लेकिन सपने तब भी नहीं पूरा होते थे। रोज 1000-2000 रुपए कमाता था, लेकिन सारे खर्च हो जाते थे, बचते नहीं थे। तो मैं भी सोचता था यार जिंदगी कैसे चलेगी, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी हो रही है, जितना कमाएंगे सारा खर्चा हो जाएगा, तो सर पूरा कैसे होगा, ये सारे हमारे दिमाग में चल रहा था। उसी समय हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री डीके सर का आगमन हुआ, और उन्होंने सर मुझे RCM बिजनेस का प्लान दिखाया। वैसे तो मुझे सर शुरुआत में पसंद नहीं आया, मुझे करना नहीं था, मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सही से देखा नहीं, इसको करने वाला नहीं था। लेकिन जिस दिन सर मेरे समझ में आया ना, उसी दिन से देखो मैं जुड़ा तो सर 4 साल से कंपनी हूँ, लेकिन 3 साल से धीरे धीरे काम किया, और पिछले 1 साल से सर मैं फुल टाइम काम करने लगा। मैंने सर से बोला था जब मेरा 20-25 हज़ार की इनकम आने लगेगी तो सर मैं फील्ड में निकल के काम करूंगा। तब तक मैं पार्ट टाइम काम करता था, मैं फुल टाइम काम नहीं करता था। मैं दुकान पे बैठा रहता, कोई पेशेंट आया, कोई EMR आया, कोई डॉक्टर आया, या जो मेरे जान पहचान के मित्र रिश्तेदार है, मैं उनको प्लान देता गया। और डीके सर ने बोला डॉक्टर साहब यहाँ पे टेक्निकल बनोगे तो लाखों रुपए की इनकम आएगी। तो मैं सर उस समय लाख रुपए के लिए नहीं आया, मैंने सोचा 10-20 हज़ार रुपया भी आएगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी यहाँ से कमाता हूँ, 10-20 हज़ार रुपया मेरा बच जाएगा। तो दोस्तों, लोग यहाँ छोटी इनकम के लिए आते। जब तक मैं बड़ी सोच नहीं रखता था, मैं टेक्निकल नहीं बना। जिस दिन मुझे पता चला कि सर के नीचे 5-6 टेक्निकल हो गए, मेरे नीचे हो गए, यानी मेरी डाउन लाइन में टेक्निकल अचीवर जो लाखों रुपए की इनकम देने लगे, तो मुझे लगा यार अगर ये आदमी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर उस दिन मैंने सर से कहा अब मैं काम करूंगा। देखो मैं मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग में जाने लगा, सेमिनार में जाने लगा। हमारे बहुत सारे साथी इसमें पकड़ के आए होंगे, सोच रहे होंगे यार मेरा 100 रुपया फालतू चला गया। दोस्त, 100 रुपया ना 100,000 के बराबर आपको रिटर्न देगा। आपको पता नहीं सर ये 100 रुपये कितनी बड़ी ताकत होती है। मैं सेमिनार में गया, सब देखा कितने हजारों लोग थे, बैठने की जगह नहीं थी, सारे लोग 100-100 रुपए टिकट लिए थे।
तो क्या हुआ सर, एक बार सर हमको टिकट दिए 100 रुपए का, मैंने टिकट ले लिया और सर बोले सेमिनार में आना है। मैं सेमिनार में नहीं गया। मैंने सोचा सेमिनार में जाऊंगा तो मेरा 100 रुपए तो टिकट तो बच जाएगा, लेकिन मेरी कम से कम 1000-2000 के दुकान का नुकसान। तो मुझे कौन सा लगा फायदा? फायदा किसमें? 2000 बचाने में 100 रुपया। मैं सोचा सेमिनार में जाऊंगा तो 100 रुपये का टिकट में जो लिया हूँ यही हो जाएगा। अगर दुकान में बैठा रहूंगा शाम तक 1000-2000 मिलेगा, तो फायदा किसमें नजर है उसमें? दुकान में। तो मैं नहीं गया सर, मैं बहुत चालाक बना था ना, मैं सेमिनार में गया नहीं। इसलिए सर हमारे नीचे टेक्निकल अचीवर हो गए, मैं वही लटका रहा। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी उनके नीचे लोग बड़ा हो रहे हैं, लेकिन वो चालाकी कर रहे हैं कि यार मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, ट्रेनिंग में। मैं सब जानता हूँ, सामान खरीदना खाना तो है। तो सर जीवन में बड़ा नहीं बनेगा, यहाँ आके तभी बड़ा बनेगा जब सेमिनार अटेंड करेगा। तो मैं सेमिनार में गया सर, मुझे समझा। सर बोले डॉक्टर साहब 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सर के नीचे 10 टेक्निकल अचीवर हैं जो लाख रुपए की इनकम करते। सर के पास 50,000 की सर टीम है, और 50,000 में 10वां आदमी मैं खड़ा हूं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। तो ये भीड़ सर, भीड़ क्या होती है? हमारा अवसर छीन लेती है। जहां बहुत सारा भीड़ होता है ना, वहां पे आपके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका अवसर छीन लेगा। अगर सर भीड़ से अलग आना है ना, तो सर लीडर बनो। लीडर कैसे बनेंगे? अभी हमारा सर का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे सभी साथी लीडर बन के जाएंगे। आज अगर मेरे खाते में सर लाखों रुपए की इनकम आ रही है और 25 लाख मुझे अब दिख रहा है। उस समय जब कंपनी ज्वाइन किया था, जब 25 लाख दिखाया गया था, मुझे 1000 दिखाया गया था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, और आप सबको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। देखते देखते सर अभी कितना दिन बीता है, मैं कंपनी की 12वीं दिन पे आ गया हूँ। आज कितनी दिन बची है सर? 8। तो सर जो 12 पे जा सकता, 8 पे नहीं जा सकता। मान लो 12 जाने में 3 साल लगा, और ये सर 15वें दिन पे हमारे सर बैठे हुए हैं। एक बार जोड़ रहा था, 15वें दिन की इनकम जो होती है सर 2 लाख से कम नहीं होती है। अभी देखो सर, आपके गांव में, रिश्तेदारी में, आड़ी बगल कौन सा आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा है? एक आदमी नाम बताओ। जो कमा रहा होगा सर बहुत बड़ा अधिकारी होगा, IAS होगा, या बहुत मतलब पुराना सीनियर बैंक का मैनेजर होगा, प्रोफेसर होगा, तब भी सर 2 लाख की उसकी इनकम नहीं आती। आप देखोगे सर 15 चले गए, मैं कहाँ पहुंच गया? 12। जब मैं काम शुरू किया था, तो मैं जब शुरू में था तो सर ओपनर पिन पे थे। किस पिन पे थे? अभी हमारे बीच में कई ओपनर थे, दिनेश थे, राकेश मौर्य थे, गुरु प्रसाद थे, हमारे साथी ओपनर थे। तब सर ओपनर थे, मैं कहाँ था? बिगनर था। आज देखो सर 15 पहुंचे, हम 12 पहुंचे, नहीं पहुंचे। क्या लगता है सर 20 पे नहीं जाएंगे? कितने लोगों को विश्वास है कि सर 20 पे जाएंगे? हाँ सर, आप लोगों को हो ना हो सर, मुझे 1 करोड़ 1% विश्वास है कि 2025 पहुंचते पहुंचते सर 20 पे जाना ही जाना। क्योंकि सर का बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था। आज एक मीटिंग नहीं हुआ, आप लोग यहाँ बैठे हो ना सर की टीम में कम से कम 10-20 मीटिंगें चल रही, बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही। और सर का जहाँ सेमिनार होता है ना, अभी 4 दिन सर बाहर थे, 4 दिन मीटिंग करके घर आए, फिर देखो 5वां मीटिंग यहाँ लगा। 100 रुपये टिकट लगता है, यानी कि टिकट भी लगेगा सर, जो कमीशन आएगा, कमीशन के अलावा मीटिंग का भी पैसा मिलता है। अगर आपके सेमिनार में 1000 लोग बैठे, 100 रुपये टिकट लगा, कितना हो गया? 1 लाख। मीटिंग का खर्चा निकालने के बाद तो 70-80 हजार बची जाएगा सर। तो एक इनकम ये भी होती है। अब मुझे पूरा विश्वास है 20 दिन सर 20 पे जाएंगे। अगर सर जो है 15 से 5 जाएंगे, तो हम भी 12 से 5 और तो सर 15 पहुंच जाएंगे, तो बहुत है। 2 लाख तो बहुत होता है, लेकिन सर 2 लाख नहीं सर, मुझे भी डायमंड जाना है। और मैं पूरा विश्वास है, अब तो मुझे सर के ऊपर पूरा विश्वास है, कंपनी पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, और आप सबके लोगों पे विश्वास है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी जिंदगी बदली है, आप सबकी जिंदगी बदले, ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। और सर अब मैं मीटिंग को देने से यादव सर के मंच पे इन्वाइट करूंगा, आगे कार्रवाई करें। एक बार जय